नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर और मैं हूँ नीना गुप्ता। और आप लोग देख रहे हैं जनसत्ता। फिर हम लोग मेंबर्स होते हैं। पेट्रोल पंप फिर में काम करना शुरू करते हैं। फिर मैं भगा के भी ले जाता हूँ इनको। हाँ, ऐसे जब होता है तो हमको भी उम्मीद लग जाती है कि हम भी शायद वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ। हमने एक प्ले किया था मेरा वो मतलब नहीं था, उसकी हमने अनुपम जी और नीना जी, सबसे पहले तो वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। और आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, शिव शास्त्री बलबुआ। बलबुआ रॉकी दे बलबुआ से कितनी ज्यादा इंस्पायर्ड है, ये क्या है? बलबुआ अमेरिका में एक जगह भी है, एक छोटी सी काउंटी है जिसको बलबुआ बोलते हैं। बट ऑफ कोर्स इस कॉन्टेक्स्ट में बॉक्सिंग के ऊपर आधारित है, बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है और बॉक्सिंग का रॉकी से जुड़ा हुआ है। ये कैरेक्टर है जो उसकी फिल्में देख के उसने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया है। और बट कहानी एक इंसान की है जो यहाँ से रिटायर होकर अपने बेटे के पास रहने जाता है और वहाँ पर वो अपने अंदर एक ऐसे हादसा होता है नीना को लेकर, जिसके अंदर वो उसके अंदर का जो हीरो है वो जागता है और फिर कैसे वो इनकी हेल्प करता है। नीना जी, आपसे सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपकी बेटी की शादी। थैंक यू। कैसी रही मैरिज? बहुत अच्छी, बहुत क्वाइट, इंटीमेट और अच्छी। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों ने अपने मतलब की पहली फिल्म जो आप लोग की ऊंचाई रही है और ये दूसरी फिल्म है, तो इससे पहले का एसोसिएशन कैसा रहा आप लोग का? हमने एक प्ले किया था मेरा वो मतलब नहीं था, उसके हमने कुछ 150-200 शोज किए ऑल ओवर अमेरिका और हम एक दूसरे को ड्रामा स्कूल से जानते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में, मतलब तरुण खेल जी के साथ की आपकी दूसरी फिल्म से कैसा रहा आपके साथ काम करना? हम क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं और दूसरी फिल्म कर रहे हैं और फिल्म ना भी कर रहे हो, वैसे भी अगर चौथी फिल्म या पहली फिल्म भी कर रहे थे तो एक ईज़ है काम करने की, जिससे आसानी से काम हो जाता है और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को जानने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इट वाज ग्रेट फन, इट वाज वेरी नेचुरल। आप दोनों पर किस बारे में यह मूवी है और दर्शकों को कैसे अपील करेगी आप लोग के साथ? ये एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो हैं, चाहे इनका हो, मेरा हो, नरगिस हैं और शारिब हैं और भी कैरेक्टर्स हैं, सब एकदम रियल कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सब रियल कुछ देख रहे हैं। हम इन लोगों को जानते हैं। हाँ, हम इन कैरेक्टर्स को जानते हैं, जो हमारे बच्चों मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी जुगल का जो कैरेक्टर है, ये लगता है कि इनको देखा हुआ है। हाँ, कुछ फिल्मों में होती है जो लार्जर देन लाइफ, मगर ये कैरेक्टर को जानते हैं और इसके बावजूद तो आप उनकी कहानी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसमें बहुत मसाला इन द हम स्पाइस ऑफ लाइफ फिल्म है ये, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और आपको वो सब चीज़ें महसूस कराती है तो कभी कभी आप नज़रअंदाज कर देते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर ये ताकत है, या मैं ये जिद ठान ली है तो मैं करके रहूँगा। तो वो उसको लेकर ये फिल्म बहुत जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि जैसे हमारे कैरेक्टर्स के साथ इनके और मेरे खासकर कैरेक्टर के साथ जो मुसीबतें आती हैं, कैसे मुसीबतों में भी हम खुश रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। ठीक है, हो जाएगा, कोशिश भी कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सो द होल थिंग इज कि सब ठीक हो जाएगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फिल्म। एक बड़ी सी कहावत है, एवरीथिंग इज ओके इन द एंड, इफ इट इज नॉट ओके इट इज नॉट द एंड। वेरी नाइस। कैरेक्टर्स की बात की जाए तो अलग तरह का लुक दिख रहा है, कैसे वर्कआउट किया आपने इसको? वो हमारे डायरेक्टर जो है अर्जुन वेणुगोपालन, उनका स्क्रिप्ट अपने आप में बड़ा सशक्त था और पर हमने लुक वर्कआउट किए कि अभी जो कभी कभी हमको ऑर्डिनरी लगता है वो भीड़ का एक आदमी लगना चाहिए कि भीड़ में जिसको दोबारा आप मुड़ के देखते नहीं तो कोई तड़कीली भड़कीली शर्ट पहनता है तो आप उसको मुड़ के देखते हैं, किसी का हेयर स्टाइल डिफरेंट है उसको मुड़ कर देखते हैं, कोई पूरा टोटली ऐसा होता है उसको मुड़ के देखते हैं, किसी ने खूबसूरत साड़ी पहनी है, कपड़े पहने हैं, पर कुछ हजारों ऐसे लोग होते हैं भीड़ में जिनको कोई मुड़ के देखता नहीं। शिव शास्त्री बलबुआ वैसा आदमी, इसमें कोई ऐसी खासियत नहीं है कि इसको कोई मुड़कर देख ले। जैसे मेरे पिताजी जो थे बड़े ऑर्डिनरी किस्म के इंसान थे, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर थे, बट वो आसानी में भीड़ में समा जाते थे। एक्टर्स जो हैं वो अपने आप को डिफरेंट, उनकी स्पॉटिंग वगैरह होती है तो इसलिए डिफरेंट लगता है, बट कहानी उसी आदमी की, यानी ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़ील फॉर लाइफ।
आप लोग लीड एक्टर्स हैं, पूरी तरह आपके ऊपर ये तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने अच्छा काम करके खत्म कर दी। और लीड हो छोटे हो, हम तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। हाँ। उसमें ये नहीं कि छोटा रोल है तो मैं इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो हमने उसी तरह से काम किया है। मीना जी, पिछले कुछ समय से आप रिमार्केबल मूवीज से आपका इंडस्ट्री में रिटर्न हुआ है। आज के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आप कैसे देखती हो? मैं आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला है अलग अलग प्रकार के रोल करने का। शिव शास्त्री बालबोआ में बिल्कुल अलग प्रकार का रोल है, जैसा ऊंचाई गुड बाय में आपने देखा होगा, उससे बिल्कुल अलग प्रकार का रोल है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अनुराग जी, आपसे जानना है कि मूवी के हाईलाइट क्या रहे? ये पूरी फिल्म ही हाईलाइट है। ये शुरुआत ही हाईलाइट से शुरू होती है। एक आदमी जिसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी है, जिसमें जो मोटरसाइकिल का पूरा हमारा एक गैंग है, वो दोस्त बन जाते हैं इसके अमेरिका की मोटरसाइकिल गैंग के लोग। फिर हम लोग मेंबर्स होते हैं। पेट्रोल फिर पंप में काम करना शुरू करते हैं। फिर मैं भगा के भी ले जाता हूँ इनको। हाँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंडियन मूवीज गेम पार्क्स में हम घूमते हैं, वो बलून पार्क्स में बलून हाँ। के ऊपर चले जाते हैं। हाँ, सर, इंडियन मूवीज इस समय इंटरनेशनल अवार्ड सर्मनीज में रिकॉग्नाइज की जा रही है, जैसे आरआर है, कश्मीर फाइल्स है, तो ये कैसे देखते हैं आप? और कितना अच्छा लगता है जब इंडियन मूवीज ऐसे? बहुत एक्साइटिंग, फख्र की बात है हमारे सबके लिए। और खालिस हिंदी फिल्में हैं, मतलब खालिस इंडियन फिल्में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेनर यहाँ आके शूट करके गया हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बनाई है। दोस्तों भाई, आरआरआर का नॉमिनेशन हुआ है उसका नाटू नाटू गाने का। आई एम सो प्राउड, वी आर सो हैप्पी। खुशी की बात है कि उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं जहाँ पर जो जमीन मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है। और एक और बात है, ऐसे जब होता है तो हमको भी उम्मीद लग जाती है कि हम भी शायद वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुंचेंगे, हाँ, ये एक उम्मीद, होप भी जागती है। एब्सोल्युटली। मीडियम्स की बात की जाए तो आप थिएटर में भी काम कर चुकी हैं, आप ओटीटी में पैनामी में मूवी, कितना डिफरेंस लगता है और कैसे, मतलब कि आप देखती हैं अपने आप को? देखो, एक्टिंग तो सेम ही हो रहती है। बड़े पर्दे पे थोड़ा सा क्लोजअप में कंट्रोल करना पड़ता है, वरना एक्टिंग सेम ही होती है। मुझे अच्छा रोल मिल जाए कहीं भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा रोल करूँगी, चाहे कोई भी मीडियम हो। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मूवी पठान के बारे में, मतलब पठान की सक्सेस को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर हमारी इंडस्ट्री के लिए। मैं यशराज फिल्मों से बहुत सालों से जुड़ा हूँ। यश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैंने उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दीपिका मेरी स्टूडेंट है, बट उसके अलावा भी आई थिंक फेलो एक्टर्स की जब फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है तो सिवाय खुशी के और कोई फीलिंग नहीं आती है। और ये भी फीलिंग आती है कि काश मैं भी इस फिल्म में होता। तो इट्स वंडरफुल। आई थिंक इतने बड़े पैमाने पर पठान हिट हुई है, ये तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की भी बात है। सर, थिएटर्स में एक पब्लिक का हम लोग वापस से वही दौर देख रहे हैं, मतलब कि, तो उसको आप कैसे देखते हैं? कश्मीर फाइल्स में जब थिएटर में लोगों का रिएक्शन था और उन्होंने जब 350 करोड़ का बिजनेस किया था तो बड़ा बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद जो कार्तिकेय 2 थी वो भी बहुत अच्छी गई थी। ये दौर कोई ऐसा नहीं था कि फिल्में लोगों ने देखनी बंद कर दी थी। वी वेंट थ्रू अ फेज बिकॉज एक महामारी आई थी, आदत पड़ गई थी हाँ। घर में बैठने की, घर में बैठने की। कोविड हो गया था, तो लॉकडाउन हो गया था, तो घर में बैठने की आदत हो गई। ये पिक्चर हमने कोविड के दौरान बनाई है, हाँ, शिव शास्त्री। अमेरिका में। हाँ, तो सारे प्रोटोकॉल वगैरह ध्यान रखते हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम। सो अच्छा है, लोग तो बाहर जाना चाहते हैं। मैम, अपकमिंग यंग एक्टर्स में आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? किसके काम सबसे ज्यादा पसंद? मैं तो अपने आप को ही पसंद करती हूँ। हम भी अपकमिंग ही हैं अभी। हम भी अपकमिंग है। मैम, पे भी यंग एक्टर्स की बात की जाए, जैसे कार्तिक हुए, रणदीप हुए, तो कहते हैं यंग एक्टर्स में एक जनरली बता रही हूँ, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। टाइम से आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। मैम, आप दोनों से जानने आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है सर? अभी तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन शिव शास्त्री बैलबोआ पे है। वो 10 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। ओटीटी पे अभी फिलहाल आने के उसके चांसेस है नहीं, तो वो देखें। इसके बाद मैंने वो अनुराग बासु की फिल्म की है, वो हम दोनों ने बल्कि साथ में की है, वो हमारी तीसरी फिल्म होगी। और इसकी सतीश कौशिक जी की कागज 2 है। और उसके बाद कंगना की फिल्म है जो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, इमरजेंसी। दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैम आपको मेरी वध नेटफ्लिक्स पे परसों से आ जाएगी, वध फिल्म। फिर मेरी एक बा है जिसमें मैं बा का रोल किया है, और बहुत से प्रोजेक्ट हैं, एक साबुन है, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट। लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तो फैंस को? भाई हमने आपका पिछले 38-40 साल से 38 सालों से मनोरंजन किया है, और आप हमको देखते ही बड़े हुए हैं बहुत सारे लोग तो आप हमारी ये फिल्म देखिए। आई थिंक यू परिवार के साथ देखिए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म ऑफ आवर करियर्स, एंड इट विल मेक यू you will be able to find the hero within you by watching this film. मैम आपको क्या लगता है? बहुत अलग प्रकार की फिल्म है, जरूर देखना 10 फरवरी को। बस अभी तो मेरा ध्यान उसी पर है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।